गाना बहुत जरूरी है किसी भी हीरोइन या हीरो के लिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी रिकॉल वैल्यू होती है। और एक होता है ना कि हाँ नया बंदा कास्ट में आया है, नेस्ती ना लेके आ जाए, तो एक ये बड़े टाइम बाद मैंने वर्ड सुना है। मुझे ये बहुत था यार, पता नहीं फिल्म बस भगवान जी अच्छी करे। मुझे डर लग रहा है कि आगे जब भी काम मिलेगा पता नहीं अब कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पहला मतलब क्लासरूम वाला माहौल था, सब बच्चे बने हुए थे। बट देन आई सॉ सम ट्रोलिंग आल्सो हैपनिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल जो भी ये लोग बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आते हैं। तो जो ना पसंद कर रहे हैं या जिनको अभी तक आप पसंद नहीं आए हो, उनसे ये दरख्वास्त है कि थैंक यू। एक तो उस चीज़ से मुझे ज़्यादा एक पुश मिलता है कि अभी और मेहनत करनी है। अब वो शाहरुख सर वाली एड, ओह यार, कंट्रोवर्सी, डेंटिस्ट ने भी एड कैसे कर ली? आपको अपने पर्सनल ओपिनियन प्रोफेशनल चॉइसेस से ओपिनियन से अलग रखने पड़ेंगे। आपने कहाँ से डेंटिस्ट्री की, कहाँ से? मैं जब कर ही रही थी अपना फाइनल इंटर्नशिप, तब मैंने बोल दिया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मम्मी पापा ने बोला ये इसके दिमाग में कोई कुछ तो डाल रहा है। तो मैंने बोला अगर आप मुझे करने नहीं दोगे ना तो मैं फुट हो जाऊंगी। जब मैं बिग बॉस में थी, इस फिल्म का प्रमोशन हो रहा था, पता है, थैंक गॉड का। मैंने दाल चावल बहुत बनाया बिग बॉस में। 16 लोगों का खाना। रांची डायरीज में जब आपको वो रोल मिला, दैट वाज द फर्स्ट वन। इंटेंशन साफ होता है, आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आप नोटिस हो जाते हो। पहली कमाई याद है कितने पैसे मिले थे? और अभी तो मेरी कितने पेमेंट्स नहीं आए यार, अभी भी लोग पैसे खा के बैठे हुए हैं। वसूल आ गया। तरीका होता है कास्टिंग काउच का। वैसे अगर आप ना चाहो तो आपको कोई हाथ नहीं मिला सकता आपसे। इस इंडस्ट्री में बिना सपोर्ट सिस्टम के, आई नो इट्स, कहाँ नेपोटिज्म नहीं है, आप मुझे बताओ ना। फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है अमित जी की, वहाँ पे आप किसी को भी अपना बोल नहीं सकते हो। तो अंदर से आपको एक वो भी लगता है कि वाह नाम भी ले रहे हैं, बट वो धक्का भी लगता है कि यार मुझे और करना है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा वो चांस। फुल देसी, वेरी ग्राउंडेड, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। इज अ ब्रिलियंट पर्सन। हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतना वायरल होने वाला है। ही वॉज लाइक मेरी माँ। मैंने बोला हाँ सर चलो लेट्स डू, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग इन द रील ऑल्सो। दिल्ली के प्रीत विहार की लड़की पहले रांची पहुंची, बिग बॉस पहुंची, और अब थिएटर हाउसफुल कर दिए। लाल परी। तो मतलब मैंने तो पिक्चर देखी भाई, मुझे तो मजा आया। ठीक है, अभी कोई जो मर्जी बोले, कितना मर्जी ट्रोल करो, मैंने कोई पैसे वैसे लिए नहीं यार रिव्यू के लिए। ठीक है। ये मेरे सामने बैठी है। तो हम आई थिंक 2-3 साल पहले कभी जूम पे कनेक्ट हुए थे, एंड अभी जब आया तो मुझे लगा कि दिस इज द biggest time to do your interview. So first of all, congratulations. Thank you on so the much. success. Thank you so People much. are talking about you. They want to know more about you. So let's know सौंदर्य 100%. a little more. तो सबसे पहले तो आपके सौंदर्य का क्या राज है? मतलब मैं देख रहा था कि स्क्रीन पे जब आप आ रहे थे ना, तो मतलब जो मेल ऑडियंस है खास तौर पे खूब इंजॉय कर रही थी। ओनली मेल। फीमेल्स को जेलसी हो रही थी ना। ओह नहीं, आई थिंक फीमेल्स का भी अभी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि सबको फिल्म पसंद आ रही है और ख़ास करके लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ अपनी पहली लेजेंड फर्स्ट बिग फिल्म में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मेकर्स एंड द डायरेक्टर कि उन्होंने मतलब मुझे वर्दी समझा कि आई कैन बी पार्ट ऑफ। इतने धुरंधर एक्टर्स हैं, आप देखिए, जनरेशनल ऑफ एक्टर्स, उसके बीच में अपनी जगह बनाना और अपने किरदार को जो भी आपको स्क्रीन स्पेस मिले उसको एटलीस्ट अपना 1000% देना। आगे पसंद नापसंद तो देखिए आप लोगों के हाथ में होता है। तो ये ऑफर कैसे हुई? बिकॉज यू हैव बीन डूइंग OTT, यू हैव बीन डूइंग एड्स, फिल्म भी की है आपने रांची डायरीज, उसके बाद थैंक गॉड भी की, कैमियोज। हाँ स्टिल हाँ, मतलब कुछ आप मैं हसल कर रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए लाइफ में, क्योंकि जब आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है तो आपके पास एक बड़ी फिल्म कहाँ से आएगी। राइट। तो तभी मैंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फॉर बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस के टाइम पे मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने देखा इंडस्ट्री के, और ऐसा शायद कभी हुआ नहीं है कि बिग बॉस से निकल के किसी को एज अ मेन लीड हीरोइन। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक कि किसी की इतनी बड़ी फिल्म जो है वो थिएटर में आई है। नहीं तो अदरवाइज अगर हम बिग बॉस की हिस्ट्री देखें, बिग बॉस के जितने विनर्स हैं ऑलमोस्ट गुमनामी के अंधेरे में, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन। हाँ बट दे आर डूइंग वेल। हाँ बट या आई अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हैं कि कमर्शियल बिग फिल्म में एज अ हीरोइन
तो ये सवाल भी काफ़ी लोग बात कर रहे थे और पूछ रहे थे, तो बड़ी खुशी होती है कि आप नोटिस होते हो, और दैट्स वेयर आई थिंक माई मेकर्स ऑल्सो नोटिस्ड मी। और उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल विमल एड आया शाहरुख सर के साथ, अक्षय सर, अजय सर। सो आई थिंक दीज थिंग्स वर माई स्टेपिंग स्टोन एंड दैट्स हाउ आई वाज कॉल्ड फॉर हाउसफुल 5। तो यू आर अ डेंटिस्ट, आपने कहाँ से डेंटिस्ट्री की, कहाँ से? मतलब माई फादर ऑल्सो वॉन्ट मी टू बी अ डेंटिस्ट, बट मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं, मैं दिल्ली की ही पली बड़ी हूँ, यहीं पढ़ाई लिखाई की। और मैं जब कर ही रही थी अपना फाइनल इंटर्नशिप, तब मैंने बोल दिया था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं अब सेफ हूँ। तो मम्मी पापा ने बोला ये इसके दिमाग में कोई कुछ तो डाल रहा है। तो मैंने बोला अगर आप मुझे करने नहीं दोगे ना तो मैं फुर हो जाऊँगी। घर से भागने की धमकी। तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई कर लो। एंड देन दे सपोर्टेड मी सो मच, क्योंकि क्या है ना कि हम साधारण मतलब मिडिल क्लास और बहुत सामान्य परिवार के लोग हैं, वहाँ एजुकेशन को ही वो दिया जाता है तवज्जो। तो उनके लिए बॉलीवुड और ये सब कुछ है नहीं उनके मायने। अब धीरे धीरे पता चले कि भाई ये तो डॉक्टर से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे पुश एंड पुल भी नहीं चलेगा, यहाँ कोई एग्ज़ाम भी नहीं है कि एग्ज़ाम लिख दिया और आपके स्कोर आ गए तो आपको वो भी क्राइटेरिया नहीं है। सो मम्मी कहती है कि भगवान कुछ भी ना दे तो किस्मत दे दे, क्योंकि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मेहनत तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना हार्ड वर्क के तो कहीं भी गुजारा नहीं है। और करके फिर मैं लॉस एंजलिस गई, वहाँ मैंने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग की, क्योंकि मैं जिस भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाती थी तो मुझे ये बोलते थे कि थोड़ा फ़ोन करवा दो किसी से, या आप में ऐसा क्या है, व्हाट इज़ सो स्पेशल, क्या कैसे करोगे। तो अब आप कैसे प्रूव करोगे बिना काम के कि भाई आप कितना ताबड़तोड़ एक्टर हो। तरीका होता है कास्टिंग काउच का वैसे, मतलब आई मीन हैव यू फेस्ड? आई वोंट से आई हैवंट फेस्ड, बट मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। देखो सब कुछ आपके हाथ में होता है अमित जी, अगर आप ना चाहो तो आपको कोई हाथ नहीं मिला सकता आपसे। तो इट्स ऑलवेज अ लाइक बोथ वे थिंग। तो मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिले हैं, बिकॉज आपको खुद पता है आपको कैसे अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट रखना है, क्या चीज़ें। एंड मेरे लिए इट्स अ पैशन फॉर मी, आई एम ऑलरेडी अ डेंटिस्ट, बट मेरा हमेशा से रुझान इसकी तरफ था। बस ये था कि मम्मी पापा को मनाना था, हमेशा से था अरे मुझे स्टार बनना है, बड़े पर्दे पे आना है, मुझे भी हीरोइन बनना है। वो जो एक होता है ना बचपन से, सिंगिंग एंड डांसिंग हम भारतीयों के अंदर ना बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है, हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो वही चीज़ थी कि हमेशा मुझे करना है, अप्रिसिएशन चाहिए। और फिर मैं लॉस एंजलिस गई, वहाँ पे मैंने अपने एक्टिंग कोर्सेज़ किए। तो जब वापस आई तो मुझे कॉल्स आने लगे, क्योंकि आप और कोविड टाइम था उसके बाद में आई थी, तो सब कुछ हम ऑनलाइन देते थे। तो फिर एक दो चीज़ें होने लगी, फिर वो थैंक गॉड का कैमियो हुआ, उस कैमियो की बदौलत मुझे मेरा ऐड मिला। देखिए सब लोग बोल ही देते हैं क्या छोटा रोल किया, ये किया, बट जब किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है तो उसके लिए तो थोड़ा छोटा काम भी कुछ भी होता है। बिल्कुल वो, और आई थिंक इस इंडस्ट्री में बिना सपोर्ट सिस्टम के आई नो इट्स डैम। अभी बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे, दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। हाँ मतलब आई नो इट्स रियली टफ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कई बार जबरदस्ती बहुत सारे एक्टर थोपे भी जाते हैं। मतलब कोई नेपो किड है, देखिए हलवाई का बेटा हलवाई बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन हलवाई दांत ठीक ना करे, ठीक है, और डेंटिस्ट जलेबी ना बनाए, तो यहाँ वो भी होता है। तो उनको बहुत बहुत चांसेस मिलते हैं, मतलब वो जबरदस्ती 4-4, 5-5 फिल्मों से प्रूव कराने की कोशिश कर दी जाती है कि यार सी आई एग्री विद यू, बट मैं बेहतर हो रहा है। हाँ, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हालांकि आई एम अ लेजिट आउटसाइडर, अगर आप देखें तो आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, बट कहाँ नेपोटिज्म नहीं है? आप मुझे बताओ ना, आपने कहा डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बने, पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन Talent है तो बने, कोई हाँ problem नहीं। डेफिनेटली वही ना, आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है, बट आगे सर्वाइव करने के लिए Exactly. सबको चाहिए टैलेंट, हार्ड अभी वर्क तो हम, करना ही आप लगाइए, पड़ेगा। हम रणबीर कपूर के साथ नेपोटिज्म का टैग कभी नहीं जोड़ते हैं, हम Phenomenal करीना actor. कपूर, संजय दत्त के आलिया साथ हम भट्ट. कभी नहीं जोड़ते, No, because they are never. talented. Yes. उन्होंने प्रूव किया खुद को। 100%. तो ऐसा नहीं है, नेपोटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट भाई वो बंदे के अंदर एक्टिंग हो भी तो सही। देखो मेहनत तो सभी करे, आई एग्री विद यू। हमारे एक डॉक्टर थे, बचपन में हम उनके पास जाते थे, तो वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उनके पास बहुत लोग आते थे। वो अपने बेटे को डेंटिस्ट बनाना चाहते थे, ठीक है। अब बेटा जो था वो ऐसा था कि जो 5वीं में भी फेल हो जाए, तो लेकिन उनका वो था कि मुझे इसे डेंटिस्ट ही बनाना है। अब वो जी जान लगा दी उसको डेंटिस्ट बनाने में, लेकिन बात ये कि बना दिया, बट वो बेचारा जो पेशेंट होगा उसका क्या हाल हो, ये मैंने अपनी आंखों से देखा।
तो टैलेंट है, दैट इज नो प्रॉब्लम, बट बिना टैलेंट के फिर आप दूसरे का भी तो एक स्पेस जो होता है, उसका भी मौका जो होता है वो खा रहे हो ना। या बट आई थिंक अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बाहर से आए हैं और दे हैव गाड़ो देयर झंडा, एंड आई थिंक समवेयर आई एम ऑल्सो लिटिल एग्जाम्पल ऑफ दिस नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, बट एक शुरुआत तो की है। अब आगे क्या होता है वो तो सबके प्यार के ऊपर है, एंड इफ मेकर्स फाइंड मी वर्दी डेफिनेटली आई विल गेट मोर चांसेस। बट मुझे लगता है कि शिद्दत से लगे रहो, काम करते रहो, आपको बॉक डाउन नहीं होना है, चाहे आपकी कोई तारीफ़ करे या ना करे। मुझे कितना बोला कि जब मैं बिग बॉस में थी, इस फिल्म का प्रमोशन हो रहा था, पता है, थैंक गॉड का, तो वहाँ पर वो आए थे प्रमोट करने के लिए। मेरे लिए वो मोमेंट सोचो कैसा था कि आपको बनना है मेन लीड हीरोइन सब कुछ, बट आप शुरुआत करें और बिग बॉस में आए और वहाँ पे वो फिल्म प्रमोट करें और वहाँ मेरा सीन मतलब की बात हो रही थी। तो अंदर से आपको एक वो भी लगता है कि वाह, नाम भी ले रहे हैं, बट वो धक्का भी लगता है कि यार मुझे और करना है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा वो चांस। और फिर बिग बॉस में एक पहचान बन गई, लोग जानने लगे, पहचानने लगे। मुझे नहीं पता था कि बिग बॉस का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि मैं बिग बॉस नहीं देखती थी। ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई में रही हूँ तो नहीं इतना था, बट हाँ मेरी मदर, मेरी सिस्टर, वो बहुत आर्डेंट फैंस हैं बिग बॉस के। हाँ, बिग बॉस इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि हम इंडियंस जो हैं, हमें हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि पड़ोस के घर में दाल बनी, चावल बने, पंचायती। हाँ, तो इसलिए बिग बॉस की बहुत ही ऐसी बाय द वे मैंने दाल चावल बहुत बनाया बिग बॉस में 16 लोगों का खाना। यू नो हाउ टू कुक पूरा अच्छा। आई लर्नड ओवर देयर। मैंने घर में कभी हाथ नहीं लगाया खाने को, हमारे मम्मी ने कभी नहीं बनवाया, बट मम्मी हमेशा ये कहती थी आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, आपको खाना बनाना आना ही चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत था सीखने का, बट ऐसा कभी बनाया नहीं, वहीं जाके बनाया, और दैट वे यू नो इट हेल्प सो मच। सबके पेट भरे, खाया, खुद भी खाया, खुद सीखा। बट वन थिंग आई कुडंट डू वाज फाइटिंग अ लॉट, मैं नहीं कर सकती थी। सो मुझे लगता है दैट थिंग समवेयर हेल्प्ड मी बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। मैंने वो कैमराज के लिए वो सब करने की कोशिश नहीं की, और आई थिंक कहीं ना कहीं ऊपर वाला देखता है वो चीज़ें। अच्छा, हाउसफुल की अगर बात करें 5 की, फिल्म इज डूइंग गुड कलेक्शन, और कहीं ना कहीं 18-19 एक्टर्स एक साथ हैं, इट्स लाइक सबका ही क्रेडिट है, मतलब मंकीज को मिला के ना। हाँ, मंकीज को मिला के, पैरट को मिला के, सबको मिला के। तो ऐसी जब फिल्म होती है तो आप किसी एक का क्रेडिट नहीं जाता है किसी दूसरे, क्योंकि लोग सबको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैंने जब फिल्म देखी, मैंने एंजॉय की, मेरे साथ 25-30 लोग थिएटर में मॉर्निंग के, अर्ली मॉर्निंग के शो में थे, दे वर एंजॉयिंग, दे वर लाफिंग। बट देन आई सॉ सम ट्रोलिंग आल्सो हैपनिंग कि भाई वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? आई थिंक सबका एक नज़रिया है देखने का। बहुत मुझे आई एम श्योर कि मेकर्स ने जो फिल्म बनाई है, इट्स इन द लाइटर लाइक मूवमेंट एंड ऑल दैट। और जब एज अ एक्टर होते हो तो यू हैव टू सेपरेट योर ओन विजन फ्रॉम योर, आई डोंट इंटरमिंगल माई थॉट्स विद व्हाट माई डायरेक्टर इज़ गिविंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिल्म में एक विलन का किरदार निभा रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप विलन हो, आप एक किरदार निभा रहे हो, वो एक सोसाइटी का भी, एक नज़रिए का भी एक रिफ्लेक्शन है, एंड इट्स मेड इन अ वेरी लाइटर वे। आई थिंक ऐसा, मुझे तो पता नहीं, आप मैं पढ़ूंगी कमेंट्स, मैंने अभी पढ़ा है ना, मैंने आपका रिव्यू देखा। मुझे जो लगता है कि कई बार बहुत से लोग फिल्म नहीं भी देखते हैं, दे जस्ट सी द वेव कि अच्छा ये क्योंकि ट्रोलिंग से मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज ज्यादा मिलते हैं, या ट्रोलिंग से अटेंशन ज्यादा होता है। बट मुझे लगता है I'm वेरी ग्रेटफुल जो भी ये लोग बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आते हैं। So this is the new love, इसीलिए कहते हैं। Yeah, that's their love language. So मैं तो इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेती हूँ, कुछ भी हो। अब ये पर्सनल तो नहीं था जो भी आपने बोला, बट हो सकता है कि यार 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, तो किसी को कोई फिल्म अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। लोगों को आई एम श्योर एनिमल, बाहुबली जैसी ब्रिलियंट कल्ट फिल्में भी शायद नहीं अच्छी लगी होंगी, या पुरानी हमारी पाकीज़ा हो गई, या जो भी गाइड हो गई, उसमें भी इफ्स एंड बट्स लोगों के रहे होंगे। सो आई थिंक दिस इज जस्ट एन अमालगमेशन ऑफ ओपिनियंस। अच्छा, आपने फैमिली के साथ देखी फिल्म अपनी, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा एक मतलब। नहीं, मेरी फैमिली ने तो फिल्म देख ली है, मैंने उनके साथ नहीं देखी है, पर उन्होंने भी मेरी तरह फर्स्ट डे फर्स्ट रिएक्शन उनका बहुत अच्छे कि बेटी बड़ी स्क्रीन पे आ गई, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ये मम्मी पापा की भी जर्नी है। और मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत अटैच्ड हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ कर नहीं सकती जिससे उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि वो मेरे हर
जर्नी का एक इंटेग्रल हिस्सा रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है अमित जी की वहाँ पे आप किसी को भी अपना बोल नहीं सकते हो, कोई अपना है नहीं, कोई दिखाए भी तो भी नहीं होता है, ऐसा मैंने अभी तक इतने दिनों में सीखा है। तो एक इमोशनल सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो सिर्फ आपके परिवार वाले ही होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा विश्वास आपके अंदर होता है कि आप कुछ भी ना करें तो नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया, बाकियों को भूल जाओ, यही मुझे मिला है। तो उनके लिए बहुत बड़ी हमारा बच्चा सबसे सुंदर, हाँ मतलब वो होता ही है, मतलब हाँ families मम्मी में पापा हमेशा होता है। या सो मैं तो उस चीज़ से खुश हूँ कि उन्होंने मुझे पर्दे पे देखा और अब वो देख रहे हैं कि मतलब आगे के लिए और क्या हो। तो बस मम्मी का तो चालू हो जाता है कि हे भगवान जी बस अब जल्दी हो जाए। और उनके लिए तो है ना, ओ मेरा बच्चा हैज़ अराइव्ड इन द इंडस्ट्री। उनको नहीं पता ये चीज़ें कितनी अभी दूर है सच्चाई से। यू डोंट बिकम अ स्टार ओवरनाइट। ऑब्वियसली वो एक है कि एक फिल्म आई है, ठीक है, दैट इज अ मल्टी स्टारर फिल्म, वो चल रही है, दैट इज अ गुड थिंग। हाँ, और सभी कलाकारों ने कितना अच्छा काम किया है फिल्म में, कहानी कितनी अच्छी है, फिल्म कितनी अच्छी है। सी हम आज बैठ के बात कर पा रहे हैं क्योंकि फिल्म हिट है। फिल्म हिट है जाहिर तौर पे। अगर मान लो फिल्म का कलेक्शन नहीं हो रहा होता तो शायद आप दिल्ली आके एक न्यूज चैनल के हाँ, स्टूडियो मैं में बात बैठ के नहीं कर रही इंटरव्यू होती, नहीं देते। आप भी मतलब सोचते कि हाँ अभी करे ना करे, करें, आज होता है, बुलाए, बिल्कुल तो होता है वो सब है कि वो इंटरेस्ट जो जगह है, आई थिंक अगर फिल्म काम करती है तो सब कुछ वर्क करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे आई हैव सेड इन माय रिव्यू आल्सो कि इस तरह की कमर्शियल फिल्में जरूरी हैं, बिकॉज बहुत लोग थिएटर ज़रूरी में नहीं जा रहे हैं। पीछे मैं आपको बताऊं, अभी बहुत लोग इंटेलेक्चुअल बन के बहुत बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है, अभी पीछे कुछ एक बड़ी अच्छी फिल्में आई, एक चिड़िया नाम की फिल्म आई, एक हिस्ट्री ऑफ इतिहास नाम की फिल्म आई, ठीक है, क्रिटिकली मतलब एक्लेम 4-4 5-5 स्टार्स, ठीक है, मैंने अकेले अकेले वो पिक्चर थिएटर में देखी, देयर वाज नो ऑडियंस। आप केसरी 2 तो सब लोग बोल रहे हैं अच्छी है। अब आपको ये वाले अक्षय कुमार से शिकायत है कि ये वाले अक्षय कुमार जो हैं ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं जो कई लोगों को लग रहा है कि नहीं सही नहीं है, तो वो वाले अक्षय कुमार देख लेते, वो तो इतिहास पढ़ा रहे हैं। शंकरन नायर, करेक्ट, जिनके बारे में बहुत कम लोग तो यहाँ मुझे लगता है कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं लगता आपको? जैसा मैंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स तो क्या बोलेंगे, लोगों की ओपिनियन ही है, हर इंसान अलग है। आज आपका एक चीज़ को लेके नज़रिया है, वो मेरा अलग हो सकता है। अब पीपल में कॉल इट एनीथिंग। सो आप कुछ भी आज की दुनिया में अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, ओपिनियंस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, तो ये तो सब्जेक्टिव है। तो आई डोंट नो, अब नंबर्स आर टॉकिंग, तो अभी उसमें क्या ही बोलेंगे। और अक्षय खुद रिव्यू लेने पहुंच गए थे जी थिएटर जी, के वो बाहर। देखा That कितना video क्यूट went था, so सो वायरल। और वो जेन्युइन था, मतलब Yeah. वो सब लोग मतलब कुछ लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अरे भाई तो वो ऐसा ही होता है। या एक्चुअली हर कोई थोड़ा ना निकलता एक्साइटमेंट में, हाँ अच्छी लगी अच्छी लगी, बट वो कितना बहुत अच्छा मूव था। तो वो आई थिंक मतलब उसमें खुद ही लोग बोल रहे हैं कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्में जो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब घुटनों पे जोर नहीं डालना, वो बैठ के आराम से चिल करके देखना है, तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ऑफ कोर्स बननी चाहिए। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अक्षय के साथ और बाकी सब, क्योंकि इतनी बड़ी फौज है, मतलब किसी का नाम लेना भूल जाएंगे ना। मतलब मैं तो मेरे रिव्यू में मैंने 4 ही लोगों का नाम लिया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, या कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ शूटिंग के दौरान, कोई किस्सा कुछ ऐसा जो याद रहेगा? एक्सपीरियंस तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में और इतनी बड़ी एंसेम्बल कास्ट में हिस्सा बनना, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड हैप्पी अबाउट इट। और हर दिन ऐसा लगता था कि पिकनिक में है, ऐसा लगता ही नहीं था कि आप एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में हो, इतने सीनियर्स हैं, ओ गॉड नर्वसनेस। सी नर्वसनेस एज अ न्यू कमर टू परफॉर्म थी, बट नॉट एज अ पर्सन हु इज़ अराउंड ऑन द सेट। तो मुझे हमेशा से फील कराया गया कि यू नो आई एम वेरी बिग ऑफ अ स्टार, आई हैव अराइव्ड ऑलरेडी, एवरीबडी वाज सो वार्म। जो भी सीनियर, मुझे मतलब हम साथ बैठ के खाना खाते थे और सारी मस्ती साथ होती थी। तरुण सर ने इतना कमाल तरीके से सबको संभाला है, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स को एक साथ टाइम पे बुलाना, कोई इतनी सारी हीरोइंस थी, हीरोइंस थी, तो टसल नहीं होता था? कुछ नहीं हुआ यार, सबका अपना दो हीरोइनें कभी दोस्त नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, ऑल गर्ल्स वर अमेजिंग। सब ने मुझे इतना वार्मथ दिया है, मुझे 1 मिनट के लिए फील नहीं हुआ कि मैं मतलब नई लड़की हूँ इंडस्ट्री में। आपके लिए ये पहली बड़ी वो रिस्पेक्ट फैक्टर जो एक होता है कि हाँ इसको सेक्लूड कर दिया, या ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे एक स्टेप बढ़ के ही सब ने थोड़ा वो किया कि भाई इसको शी शुड बी लेफ्ट आउट, क्योंकि ना वो क्या है ना कि दोस्ती के लिए भी वो टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है सबके साथ, एंड दे नो ईच अदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो एकदम से किसी के साथ मिंगल होने में टाइम जाता है, किसी इंसान को जानने में टाइम जाता है,
बट इट वॉज सो अमेजिंग, साथ में बैठ के रीडिंग्स करते थे, सीन इम्प्रोवाइज करते थे, और जैसी ब्रेक होता था तो हम लोग गेम्स खेलते थे। मतलब क्लासरूम वाला माहौल था, सब बच्चे बने हुए थे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट, अब मुझे डर लग रहा है कि आगे जब भी काम मिलेगा पता नहीं अब कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पहला इतना अच्छा हो गया है ना। आई थिंक अच्छा ही होगा। I'm sure अच्छा होगा, but- एक शुरुआत एल से आपके हिसाब से जी, एक जी। शुरुआत अच्छी हुई है, तो आई जी। थिंक मैं शाहरुख सर की वो बात हमेशा याद रहती है कि अंत में सब अच्छा ही होता है, यहाँ तो शुरुआत में सब अच्छा है। अब वो शाहरुख सर वाली एड, Oh, yes. कंट्रोवर्सी, डेंटिस्ट ने एड कैसे कर ली, गुटखा की एड बोल देते हैं, ब्रांड को प्रमोट नहीं करते ना। फिर लोग कहेंगे इसके लिए भी पैसे लिए हैं। बोलते होंगे ना। अरे ठीक, पीपल कांट बी हैप्पी। अभी अभी कुछ फिल्में तो ऐसी, अभी स्टोलन नाम की एक फिल्म आई है, वेरी वेल अप्रिशिएटेड, ठीक है। अब हमने उसकी भी, अब उसमें भी लोग बोल रहे हैं यार ये भी बहुत घटिया फिल्म है, कमेंट। तो यू कांट, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। यू कांट भी आलू का पराठा। आलू के पराठे से बहुत फैट अभी चढ़ जाता है वैसे। तो मैं वही कह रहा हूं, आलू का पराठा हो नहीं सकते, वो आपकी सबको खुश करो। खुश करो। वो ऐड आपने की क्यों? आपको लगा नहीं कि आप ट्रोल हो जाएंगी, आपके साथ कंट्रोवर्सी हो जाएगी? यार अगर मैं ट्रोल सोचूं, नेगेटिव सोचूं, तो मैं काम कब करूंगी? ये भी है। एक तो काम चाहिए आपको, ऊपर से एक ऐसा ऐड आ रहा है जिसमें हमारे देश के, इस कंट्री के मेगा स्टार्स हैं, तो मैं हिपोक्रेसी वाली बात नहीं करूंगी। मुझे काम चाहिए था और मुझे काम मिला सामने से। सो ओनली अ फूल वुड से नो टू अ सच काइंड ऑफ एड, जहाँ पे एक स्क्रीन स्पेस आप शेयर कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा, हाँ मैं डेंटिस्ट हूँ, बट मैं पर्सनली इस सब चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। बट हैविंग सेड दैट, जब आप काम की स्पेस में हैं, आपको अपने पर्सनल ओपिनियन प्रोफेशनल चॉइसेस से, ओपिनियन से अलग रखने पड़ेंगे। ऐसे तो कोई भी इंसान कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। अब पीपल हु आर मतलब गोइंग बाय द स्क्रिप्ट ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में कुछ कहानी, इट डजेंट मीन कि वो उस किरदार है या नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं या एक सर्टेन वे ऑफ रोमांस को प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट एन अ वे टू एंटरटेन पीपल। तो मैंने वही सोच के किया था, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन बाय डूइंग दैट। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दैट आई वुड बी शेयरिंग अ स्क्रीन स्पेस, बट इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई हैव नेवर प्रमोटेड एंड आई विल नेवर डू दैट। एंड हैविंग सेड दैट, ये लोगों को भी तो होना चाहिए, कंज्यूमर्स तो कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रांड्स तो बेच रहे हैं, तो मतलब वो सब चीज़ें तो हो रही हैं। हाउ, वाई एंड हाउ ओनली एन एक्टर शुड टेक द ओनर्स ऑफ इट, लाइक आई एम सेइंग इन अ गुड स्ट्राइड। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की है, बट हम कुछ ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं पर्सनली। आई एम पार्ट ऑफ एन एड वेयर you know I'm sharing a screen space, so it'll boost my career, and it did. It's bit अच्छा, आपने BDS you did BDS ना? Yes. कहाँ से किया? so मैंने दिल्ली से किया। I was doing my residency and that's when I started to get audition calls. तो आपने कहीं अप्लाई किया था या हाँ, अप्लाई सी मेरे को ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ देते हैं, तो मैं ऑनलाइन देखती रहती थी। बट वन फाइन डे आई मेट विद पर्सन इन दिल्ली ओनली, एंड उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे आ जाओ। और मैंने कहा बॉम्बे आके मैं क्या करूँगी? तो बोले वहाँ ऑडिशन देना होगा, आपको रहना पड़ेगा बॉम्बे में। तो मैंने घर पे बोला, मैंने बोला मम्मी मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं, हमारे घर की लड़कियाँ ये सब नहीं करती। तो दैट स्टेपल ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली टीचर मेंटालिटी। मैंने बोला ठीक है, फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड उस करके मुझे लगा कि यार अपने क्राफ्ट पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसे पागलों की तरह कैमरे के सामने जाके खड़ी नहीं हो जाऊंगी। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, अपने क्राफ्ट पे काम करना ज़रूरी है। और वरना तो मतलब अगला पिछला तो वैसे भी हम लोगों का कुछ फ्यूचर का मालूम नहीं था कि एक्टिंग में क्या होगा। एटलीस्ट आई कैन वर्क ऑन माई स्किल्स। तो ऐसे मैं बॉम्बे पहुंची, बट ये नहीं पता था कि वो बस एक शुरुआत है चीज़ों की, आगे जर्नी एकदम पहाड़ जैसी ज़िंदगी। यू नो, तो जब पहुंचे तो जिस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था वो हुआ? जिस काम के लिए आपको बुलाया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। Why? बिकॉज चीज़ें बहुत अलग होती हैं बॉम्बे में। आपको लोग प्रॉमिस करते हैं और वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर आई वॉज इन मिडल ऑफ नोवेयर। तो और मम्मी पापा को गुस्सा आया कि तुमने तो बोला था ऐसे, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि हाँ जैसे एग्जाम दिया तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, अब यहाँ पे तुम गए हो तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। Then what you did फिर? आई स्टेड बैक। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ घर पे, झगड़ा हुआ, डांट पड़ी कि ऐसे बोलती ना, मुंह उठा के चल देते हो, किसी की सुनते नहीं हो घर में, ये वो डांट वाट तो पड़ी सब। बट थोड़े टाइम बाद फिर उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि मतलब मेरा इंटरेस्ट इसी में है, मेरा मतलब मन ऐसे हो गया था।
सो बॉम्बे इज़ अ प्लेस विच कैन मेक यू फील लोनली अ लॉट, क्योंकि आपके दोस्त नहीं हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड योर बिलीफ सिस्टम इन यू, आप जितना अकेले रहोगे। तो मेरे साथ एटलीस्ट ये हुआ, मैंने कभी अपने आप को टूटने नहीं दिया। आई केप्ट बिलीविंग इन माई सेल्फ। बट हाँ, अभी तो बस शुरुआत हुई है, ये तो एक पहला पड़ाव है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। बट उसके लिए भी मैंने छोटी छोटी सीढ़ियाँ ली। एक होता इसके है ना, बाद आप फॉरेन गए थे स्टडीज के लिए, बॉम्बे जाने के बॉम्बे बाद जाने यू के रियलाइज बाद कि अभी एक्टिंग सीख लेती हूँ? यस, वो पहले से था बट मुझे पता नहीं था पहुंचूं कैसे, क्यों मंशाएं तो हॉलीवुड की भी है ऑफ कोर्स। होनी चाहिए, क्यों और आप, मुझे लगता है कि आप 100 का सोचोगे देन यू लैंड अप इन 60 और नहीं? सपने बड़े ही होने 70। चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत की, सोच के ये करना, इसमें फीचर होना, उसमें फीचर होना। मैं एक लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये करना है। तो कुछ बढ़ रही हूँ आगे, छोटे छोटे कदम लेके। अच्छा, रांची डायरीज में जब आपको वो रोल मिला, दैट वाज द फर्स्ट वन, वो कैसे मिला? वो वही ऑडिशन से, बिकॉज क्या हो रहा था कि ये OTT के टाइम पे, उसी टाइम पे ये सब बूम कर रहा था, और उसमें क्या, नए एक्टर्स को OTT इज़ अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म फॉर न्यू पीपल। तो आप डी ग्लैमराइज रोल करोगे, कुछ करोगे, यही कहानियाँ बन रही थी। सो दैट्स हाउ आई ऑडिशन एंड आई गॉट दैट। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे, बट टू फेच अ बिग कमर्शियल फिल्म it takes a mammoth time, and your unabashed yourself and undying spirit and confidence in yourself to stand alone despite of everyone saying कि अरे अब तो तुमने बिग बॉस कर लिया, अब तो तुम्हारा करियर ओवर, यू नो, कितना आपको बोल दिया जाता है। और एक्चुअली ऐसा हुआ है, बिकॉज दिस सो मच ऑफ मिक्स्ड चीज़ें हैं कि बिग बॉस जाके ये होगा, नेगेटिव होगा, अब तो कोई काम नहीं मिलेगा, स्ट्रगलर्स, ये वो 10 तरह की चीज़ें हैं। बट आई एम हैप्पी कि यू नो मैंने कभी उस चीज़ को अपने तक आने नहीं दिया। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई हमें जी, कि कई बार होता है ना कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि उसका बैंडविड्थ कितना होगा। तो बस प्यार मिलने लगा और मैं आई केप्ट माई कंपोज, और मैं चलती रही। जिस हिसाब से मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, मैं ऐसी ही थी वहाँ भी, मैंने कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं किए। और मुझे लगता है जब आपका इंटेंशन साफ होता है, आप मेहनत करते हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आप नोटिस हो जाते हो। पहली कमाई याद है कितने पैसे मिले थे? बहुत कम थी यार, बहुत, ऑब्वियसली बहुत कम होंगे, बट स्टिल इफ यू कैन शेयर। 7,000 रुपीज फॉर दिस रांची डायरीज ओनली? नहीं, आप बीच में कुछ चीज़ें अच्छा, करते हो ना, डिजिटल वो okay, सब। ओके। सो और अभी तो मेरी कितने पेमेंट्स नहीं आए यार, अभी भी लोग पैसे खा के बैठे हुए हैं। वसूल आ गया? हाँ, उसमें का आ गया, कुछ तो आ गया, आधा आ गया। बाकी भी आ जाएगा। नहीं, वो आ जाएगा, दे आर वेरी गुड। इतने पैसे कमा रहे हैं प्रोड्यूसर्स, तो आई थिंक अब दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द पेमेंट्स ना, कहाँ रखेंगे? आई होप और कमाए। अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे इस फिल्म में 18-19 स्टार हैं, ठीक है, सब कहीं ना कहीं अपनी जगह पे एस्टैब्लिश लोग हैं, सीनियर लोग हैं। आई थिंक आप शायद एक्सपीरियंस वाइज सबसे मैं तो अंडे से निकल नीचे रही पे हूँ होंगी, या नीचे से एक दो ऊपर होंगी? नीचे ही हूँ, सबसे नीचे मैं ही हूँ। यू आर लाइक, हाँ। आई एम द तो जब फिल्म की लोग तारीफ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ही अपना रिव्यू किया, तो उसमें मैंने आपका नाम भी लिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू डिजर्व दैट। तो वो उसमें मैंने कोई मतलब वैसा कुछ नहीं किया कि भाई कोई एहसान कर दिया हो। तो जब ऐसा होता है एंड आपकी बात भी हो रही है, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन आप भी, लोग चाहते हैं आपको इंटरव्यू करना, आपसे बात करना, ठीक है, तो मन में कुछ एक डर भी रहता है कि यार इतने सारे लोग हैं, मैं बात करूंगी। तो ये फीलिंग प्लीज शेयर दिस, क्योंकि ये ना मैंने बड़े सारे अच्छे एक्टर्स के साथ ये चीज़ देखी है, दे डू वेरी वेल, बट यू नो दे डोंट कम आउट एंड टेक द लाइमलाइट। उनको लगता है यार कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, बट आप अपनी सक्सेस भी मिल रही है आपको, और आप शायद उसका उतना डंका भी नहीं पीट पा रहे। ये थोड़ा सा, इफ यू वांट। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट देख लिया है ना अभी हाउसफुल 5 में, इतना सिक्योर स्पेस है सबका। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि सब एक्टर्स एटलीस्ट जिनके साथ मैंने काम किया, इतने सिक्योर स्पेस से आ रहे हैं, बीट गर्ल्स, बीट बॉयज़, बीट एनीवन। तो वहाँ ऐसा कोई एलिमेंट ऑफ जेलसी या इनसिक्योरिटी मैंने तो नहीं देखा, ना इस तरह की हमारे वहाँ बातें हुई। और इट्स जस्ट जैसे अभी ये बातें होने लगी कि हाउसफुल 5 अच्छा है, सौंदर्य ऐसे वैसे, तो अच्छा लगा, बोला कि हाँ बात करनी है, तो मैंने बोला हाँ लेट्स डू इंटरव्यू। ऐसा कोई स्पेस ही नहीं है कि हाँ नहीं करनी है, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हो या किसी ने वो बोला बिल्कुल हो। नहीं होता है। हाँ। वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कई बार
हमको लीड से बेहतर किसी और की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, ठीक है, और हम तारीफ भी कर देते हैं, और वो एक्टर उसको खुल के एक्नॉलेज भी नहीं कर पाता कि उसको लगता है यार कहीं कहीं ऊपर बैठा कोई नाराज ना हो जाए। नहीं, वही मैंने कहा कि हाउसफुल 5 इस तरह की फिल्म है कि हर कोई उसमें वन ऑफ द लीड्स ही है. Yes. It's a big ensemble, बिल्कुल, so बिल्कुल। credit goes to everyone and to the makers, and I think bigger part of it is audience and you all, क्योंकि it's a two-way journey. It's not just कि आपने perform कर दिया हो गया, तो it's all a give and take of audience and actors and makers, everyone like director. So ऐसा तो अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला और ऐसी चीजें. You should enjoy this success. Yeah. But वक्त बाद I मिली hope है। it translates और आपके into- हिसाब से पहली बार मिली है, तो I think पहली बार ऐसा काम हुआ है success तो needs to be celebrated ना, because नहीं तो सक्सेस बुरा भी मान जाती है कि यार Really? मुझे बिल्कुल मतलब मेरा तो मानना है लाइफ में जब भी मौका मिले कुछ सेलिब्रेट करने यार का, सक्सेस we के should. पैमाने क्या है, मतलब छोटी खुशी या बड़ी खुशी, You should be तो happy. या मैं वही बोल रही Your हूँ parents कि should be happy. Yeah. Your family should be happy. Yeah. I think that is success. That is success. And success doesn't mean कि हाँ आपको 4 करोड़ रुपए मिल गए हैं, I mean, ठीक है, यार पैसा पैसे अपनी से जगह यू जरूरी कांट है। बाय हैप्पीनेस, yes, वो तो yes. है ही, बट ये खुशी की मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ मैं बड़े पर्दे पर आ पाई और सबने मुझे देखा और मैं अपना 1000% दे पाई. और एक होता है ना कि हाँ नया बंदा कास्ट में आया है, नेस्ती ना लेके आ जाए, यू नो एक ये बड़े टाइम बाद मैंने ये वर्ड सुना है। मुझे ये बहुत था यार, पता नहीं फिल्म बस भगवान जी अच्छी करे, यू नो आई शुड ब्रिंग द बिगिनर्स लक टू द फिल्म ऑल्सो. और फिल्म इतनी कमाल की बनी है कि सब इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर हैं, धुरंधर हैं. हालांकि आई एम जस्ट अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द फिल्म, बट स्टिल एक होता है ना कि यार जिंक्स वाली चीज़ होती है एक. मैं एक चीज ये सोच रहा था कि इतने हॉट और सुंदर लॉयर होते हैं, आप मिले हो कभी? मैं तो नहीं मिला। वैसे मुझे सबसे पहले पूछना था, लेकिन अब याद आया। Yeah, I don't know what to say, but I have done my best. I tried doing my best, and of course, the look and everything was created by. It's totally the makers, how they projected and they wanted. They had an envision for all this. So मैंने तो अपना बस 100% दिया है उस चीज़ को फुलफिल करने में कि मैं अपना 100% डिलीवर कर पाऊँ. मुझे एक चीज और नहीं समझ में आई नहीं, आई थिंक एक भी शॉट बिकनी शॉट नहीं है। No, एक भी शॉट बिकनी शॉट No, नहीं है। no. इफ आई एम नॉट, मतलब मैंने मिस कर दिया हो तो? नहीं है ही नहीं. है ही नहीं, ठीक है। अब बड़ी सारी ऐसी फिल्में गाने हम देखते हैं जहां पे बिकनी शॉट्स भी होते हैं, जीरो फिगर की भी बात हमने सालों से हम कर रहे हैं, ठीक है, बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि फिर यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम क्यों हुई। और अब मेरे दिमाग में अभी आपसे बात करते करते ये बात आई, बिकॉज बिकनी शॉट तो नहीं है, इट्स कुछ ऑल भी नहीं है, ड्रेसेस हैं। Yeah, it's all the normal outfits which जो पहली बार नहीं हुआ, सबने आप देख ली सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं कितने सुपर हिट सॉन्ग्स हुए हैं, बीट एनी बिग एक्ट्रेस और बीट एनी बिग फिल्म, कमर्शियल फिल्म. Outfits and all that have never been a point of discussion in that way कि इस फिल्म के कंपैरिजन में आप उस चीज़ को करेंगे. बाकी तो मुझे लगता है सबने पहले सब कुछ इस हिसाब से सीन्स और ये जो हो रहा है पहली बार नहीं हुआ है. अभी वॉर 2 का टीजर आया जी बात करते करते मुझे मेरे दिमाग में है, वहां पे कियारा आडवाणी का एक बिकनी शॉट है, एक ही शॉट है जी. पूरे टीजर में। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को छोड़ के उस बिकनी शॉट के चर्चे हो रहे थे, और कहीं कुछ किसी ने नहीं कहा ऑब्जेक्टिफिकेशन या फलाना ढिमका, बस तारीफ हो रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कई बार कि मतलब आप एक तरफ एक हीरोइन बिकनी में है, आप कसीदे पढ़ देते हैं कि वही है, दूसरी तरफ 4 हीरोइंस बिकनी में भी नहीं है, आप तब कह देते हैं कि ये तो गड़बड़ है। वही मैंने कहा ना, सबका अपना नज़रिया है, प्रायोरिटीज़ दे हैव सेट, एंड उस मोमेंट पर उन लोगों का क्या उस चीज़ को लेके टेक है, विजन है, एंड जैसा आपने कहा कि एक हवा है, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, वही चीज़ है. बाकी हमने तो उसी हिसाब से बहुत फन एलिमेंट के हिसाब से हमने इस फिल्म में काम किया, एंड आई थिंक फिल्म भी उसी एलिमेंट से बनी है. तो मैंने तो ऐसा कुछ ना नोटिस किया, ना सोचा, इतना ना मिला हमको सुनने को. अब आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली डिस्कशन हुए होंगे, आई डोंट नो. एक गाना भी मिल गया, लाल परी, मतलब अब जब आपकी एंट्री होगी कहीं पे भी तो मतलब बड़े सारे एक्टर्स को चाहिए होता है ना यार, एक गाना जब हम मुझे स्टेज लगता पे है एंट्री गाना करें। बहुत जरूरी है किसी भी हीरोइन या हीरो के लिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी रिकॉल वैल्यू होती है. लोगों को एक बार को आपके डायलॉग्स डाउन द लाइन ऑफ ईयर्स इतना नहीं होते हैं. आज भी माधुरी मैम के लिए बोलते हैं 1 2 3, हाँ, सो वही सब. और एक एक्ट्रेस के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है. तो मैं बहुत खुश हूँ लाल परी हमारी किटी में आ गया. हनी सिंह ने मतलब मुझे लगता है
काफी टाइम बाद एक ऐसा गाना दिया जो एकदम मतलब नहीं, उनके सारे गाने अच्छे नहीं, होते सारे हैं बट हाँ एक कुछ होते हैं जो एकदम हाँ, लाल popularity का परी meter जो है became break कर that, देते हैं। या लाल परी became that song for sure। और वो मेरी और हनी सिंह सर की जो रील है वो तो हनी सर ने कमाल ही कर दिया, हमने जो रील बनाई थी। कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे, कैसे बनने हैं, मतलब मैंने बहुत कुछ सुना उनके बारे में। चिल्ड आउट है यार, बहुत सिंपल, देसी, वेरी ग्राउंडेड, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। हनी सर इज लाइक माय, वी कैन से ही इज अ गुरु ब्रदर। बट बहुत अच्छे से मतलब हमने तो उस गाने को किया था, और वो रील करते वक्त तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतना वायरल होने वाला है। ही वाज लाइक मेरी माँ। मैंने बोला हाँ सर चलो लेट्स डू, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग इन द रील आल्सो। तो गाना भी मिल गया और पिक्चर भी मिल गई Yeah. और तारीफें भी मिल रही हैं। या तो अब आने वाले वक्त में कुछ शेयर करना चाहेंगी? आने वाले वक्त में एक दो चीज़ें चल रही हैं इन द पाइपलाइन, बट आप दुआ कीजिए, प्रे कीजिए कि कुछ अच्छा और निकल के आए, क्योंकि मुझे लगता है पूजा के बगैर, दुआओं के बगैर कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो नो मैटर आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आपको एक स्पेशल एनर्जी का साथ चाहिए होता है फॉर इट टू ट्रांसलेट। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगे बहुत आगे काम करना है। ये तो मेरी दुआ है कि सौंदर्य का जादू जो है ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू एंड लवली टॉकिंग टू यू, लवली थैंक यू सो मच। और मैं तो मतलब 2-3 साल पहले जब उस वेब सीरीज देखी थी, हमने जूम पे बात की, तब से आई रियली वांटेड टू स्पीक टू यू, बट बड़ा अच्छा मौका भी मिला और आई थिंक वी हैव स्पोकन ऑन ईच एंड एवरीथिंग एंड दैट्स रियली नाइस ऑफ यू कि यू स्पोक ऑन एवरीथिंग। आई मीन यू डिडंट से कि ये मत पूछना और वो मत पूछना और ये वाली कंट्रोवर्सी नहीं तो ये वाली कंट्रोवर्सी। तो आई थिंक वी हैव स्पोकन ऑन एवरीथिंग। आई थिंक एक एक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है, आपने अगर काम किया है तो जस्ट एम्ब्रेस इट। एग्जैक्टली। सो मैंने तो बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, सो आई वांट टू एम्ब्रेस एवरीथिंग। और आई वांट टू टेल द पीपल हु आर वांट टू परस्यू कि भाई कैसे क्या चीज़ें हैं, दे शुड नो। क्योंकि मैं बहुत लोगों के इंटरव्यू सुनती थी तो मैं बड़ा डिलूलू वर्ल्ड में थी यार, कि क्या ऐसे कैसे होता है। तो दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, बट वन शुड नो कि कैसे है। यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दैट हार्ड वर्क एंड टू एम्ब्रेस इट। Don't run away from your hustle, don't run away from your failures, because failure आपको ज़्यादा सिखाता है सफलता से। बिल्कुल, और आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। वो समझ जाते हैं कि यार कौन सा जवाब जो है वो सिर्फ बस दिए जा रहा है और कौन सा दिल से। जो क्रिटिसिज्म होता है ना, जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए समझना। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कहाँ पे काम करना है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं। तो जब तक आप अपने आप को, यू आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट एंड लिसन टू ऑल ऑफ दैट, यू कैन नेवर इम्प्रूव। तो आप उसी से सीखते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी कुछ किया है, टू एम्ब्रेस इट एंड टू लर्न फ्रॉम इट कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट। ग्रेट, एंड आई थिंक ऐसे ही रहिए आप, बिकॉज क्रिटिसिज्म को लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जब आप 100 फिल्में कर लोगे तब भी आई थिंक यू शुड बी I'm एबल sure टू all टेक the क्रिटिसिज्म। successful people Yes. are doing this, और आपको रियलिटी चेक देता है। यू हैव टू बी वेरी रूटेड टू नो कि हाँ ये है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ ना पसंद करेंगे। तो जो ना पसंद कर रहे हैं या जिनको अभी तक आप पसंद नहीं आए हो, उनसे ये दरख्वास्त है कि थैंक यू। एक तो उस चीज़ से मुझे ज़्यादा एक पुश मिलता है कि अभी और मेहनत करनी है और आप पसंद करना शुरू कर दो। ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मुझे भी खूब लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूँ यार अच्छी पिक्चर है, मैंने तो एंजॉय किया। आई नो, यस। और जिन्होंने नहीं देखी है वो सब जाके देखो, देख लो, देख के ही बता दो कि अच्छी है या अच्छी है नहीं है। Collect 5 कर है, जाए। 5 ही है, हमको चाहिए और। थैंक यू Thank you सो so मच much. एंड सो लवली टॉकिंग टू यू। Thank एंड you. होपफुली आने वाले वक्त में हम और बातें करें और प्रोजेक्ट्स पे, जी। हाउसफुल 6, 7, 8 और सब होती रहे Yes. और थैंक यू, एंजॉय you. योर सक्सेस। Thank you so मच, much. थैंक्स।